किस चीज़ का मोदी जी गारंटी देने हैं? मोदी जी का गारंटी कुछ था है पता नहीं चल रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का समय दो, नहीं तो हमको चौक चौराहा में फांसी लगा देना है। तो क्या उसका फांसी लगाने वाला गारंटी देना है कि हमको फांसी पर चढ़ा दो, लटका दो? लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता पूरे देश में लागू है। ऐसे में झारखंड में होली के बीच में लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है, यही बात करने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ आज खास तौर पर मौजूद हैं गौरीशंकर यादव। इनका परिचय ये है कि ये आरजेडी के नेता हैं और खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। गौरी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। होली का समय है और चुनाव भी है, तो कैसा तैयारी चल रहा है? सबसे पहले होली के बधाई हटिया विधानसभा सहित झारखंड, बिहार सभी देशवासियों को अपने तहे दिलों से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। और आपको बता दूं कि रांची लोकसभा जो सीट है ये बहुत पहले से कांग्रेस के झोली में रहा है और इस बार भी माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवोधकांत सहाय जी को टिकट मिला है। तो मैं शिवोधकांत सहाय जी को भी तहे दिलों से बधाई देता हूँ। और 2024 के लोकसभा अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं। महंगाई के मार से, महंगाई से लोग कराह रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, चले गए। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से ईडी और सीबीआई द्वारा विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देश की जनता गौर से देख रही है। आगामी अभी जो चुनाव हो रहा है देश में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी। और चुनाव बाद जैसे चुनाव हारेंगे मोदी जी और अमित शाह जी, तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। झारखंड में आरजेडी की क्या तैयारी है? कितने सीटों पर तैयारी कर रही है आरजेडी? देखिए, झारखंड में आरजेडी 4 सीट पर लड़ने के लिए अपना तैयारी कर रही है और बाकी बचे 10 सीट पर अपने साथी, अपने गठबंधन के लोगों को जिताने के लिए भी तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह का यहाँ के नेताओं का बयान है, आप जिन नेता का बात के शिवोधकांत सहाय खुद कहे हैं, आलमगीर आलम साहब खुद कहे हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आरजेडी को 1 सीट मिला है, लेफ्ट को 1 सीट मिला है, जेएमएम को 5 सीट मिला है, कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में तो आप सिर्फ 1 सीट पर हैं, न कि 4 सीट पर। देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सा बातें आती है, सभी को अपना अपना बोलने का हक, अधिकार होता है। किसी के ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो हम लोगों को जो आदेश मिलेगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी से और माननीय तेजस्वी जी से, उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे। लेकिन हम लोग को जो तैयारी चल रहा है, तैयारी 4 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चल रहा है। जो आदेश होगा उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे। तो आने वाले समय में आरजेडी के लिए क्या मुख्य मुद्दा होगा? किन एजेंडों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? समय कम है। देखिए, हमारे पास बहुत सा एजेंडा है,
केंद्र सरकार विफल रही है। देश में महंगाई दोगुना नहीं तिगुना बढ़ चुकी है। देश में जितने भी कल कारखाना, सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं, वो मोदी जी बंद करने का काम किए। अपने दोस्तों के हाथ में बंधक रखने का काम किए, निजीकरण करने का काम किए। देश के एक भी संस्था को, एक भी कल कारखाना को मोदी जी बचने नहीं दिए हैं और देश के युवाओं को लंबा लंबा सपना दिखाकर उसका सपना पर पानी फेरने का काम किया। हर साल 2 करोड़ छात्रों को नौकरी देने का वादा किए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 10 साल हमारे देश की युवा, हमारे देश के छात्र छात्राएं इंतज़ार किया कि मोदी जी अब अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन मोदी जी ने अपना वादा कुछ पूरा नहीं किया। सिर्फ गारंटी मोदी जी देने चले, काम मोदी जी कुछ नहीं किए, लेकिन गारंटी देने निकल गए और आज पूरे देश में होल्डिंग पोस्टर टंग रहा है कि मोदी की गारंटी। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर किस चीज़ का गारंटी? क्या आपने बोला था कि साल में 2 करोड़ छात्रों का नौकरी दूंगा, तो 10 दूनी 20 करोड़ छात्र हो गए। तो आपने तो 25 करोड़ छात्रों को बेरोजगार बनाया, उसका गारंटी है? यही मोदी जी का गारंटी है कि महंगाई, आपने बोला था कि विकास ज़्यादा महंगाई कम, महंगाई 3 गुना बढ़ गया, उसका आप गारंटी दे रहे हैं? या अपने दोस्तों को निजीकरण करने का काम किए, जितने भी सरकारी संस्थाएं था हमारा देश में, उसका आप गारंटी दे रहे हैं? पूरे जितने भी देश में दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, गुंडा थे, बलात्कारी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसका मोदी जी गारंटी दे रहे हैं? किस चीज़ का मोदी जी गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी का गारंटी कुछ था है पता नहीं चल रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का समय दो, नहीं तो हमको चौक चौराहा में फांसी लगा देना है। तो क्या उसका फांसी लगाने वाला गारंटी देना है कि हमको फांसी पर चढ़ा दो, लटका दो? जितने भी मोदी जी सपना दिखाए, एक भी उनका सपना साकार नहीं हुआ। सिर्फ सोने का महल बना दूंगा, लोग सपना देखते रह गए कि महल बनेगा, वो सपना पूरा नहीं हुआ। विदेशों से काला धन लाकर यहाँ के गरीबों के खातों में 15-15 लाख रुपए दूंगा, खाता खुलवाया गया जीरो से, उसका खाता में कुछ नहीं आया। लोग आज तक देखते रह गए, हम लोग भी सोचते रह गए कि 1-2 रुपये आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। मोदी जी बोले थे कि विदेश में लालू यादव, सोनिया गांधी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं का पैसा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो देखे कि उसमें सिर्फ हमारे ही लोग जो हम लोग को चंदा देते हैं, उसी का पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है। तो मोदी जी उस पर चुप हो गए, काहे के लिए काला धन लाएंगे। और यहाँ से अपने 8 दोस्तों को मोदी जी ने, नीरव मोदी, चौकसी जैसे 8 दोस्तों को विदेश भेजने का काम किया और विदेशों में अपना पैसा भेजवाने का काम किया। हम लोग को डर है, संदेह है कि चुनाव हारते ही मोदी जी और अमित शाह विदेश भागेंगे, लेकिन हम लोग उसका भी तैयारी रखे हैं कि हम लोग विदेश भी नहीं भागने देंगे मोदी जी को, हम लोग पकड़कर और जेल के अंदर डालेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। तो अभी चुनाव से पहले होली है और उसके बाद ईद है, सरहुल है, मतलब चुनाव एक महापर्व है। उसके पहले हमारा सामाजिक रीति रिवाज वाला पर्व त्योहार भी है जिसे हम और आप मनाएंगे। तो इन अवसरों पर चुनाव को लेकर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को होली की, ईद की, सरहुल पूजा की, गुड फ्राइडे की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मिलजुल कर मनाने के लिए मैं सभी धर्म के, सभी जाति के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर अपना
पर्व मनाएं। भगवान हर एक रूप में हैं, हर एक नाम से हैं, लेकिन सभी चाहे गुरुद्वारा जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजाघर जाएं, सभी देवी देवता सब एक हैं। सभी से विनती है एक होकर सभी पर्व को मनाएं। चलिए, ये गौरीशंकर यादव होली, दिवाली, ईद सब त्योहार साल में आता है, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार लोकतंत्र का चुनाव आता है। ऐसे में चुनाव को लेकर अभी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जहां भी मतदान हो, हर वयस्क आदमी को, योग्य आदमी को जरूरी पहचान पत्र के साथ मतदान जरूर करना है तय समय पर, क्योंकि यही लोकतंत्र की जीत है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।